तीसरा बड़ा मुद्दा है। आज आपका एक बार फिर अभिनंदन है, जोरदार तालियों से जनता जनार्दन का, मेरे युवा मित्रों का अभिनंदन है। और मेरे साथ पैनल में कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। संजीव झा है, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। और विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, नेता और प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, एनडीए के घटक दल है, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और राजकुमार भाटी है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। तो शुरुआत शहजाद तो आपसे करते हैं। आप कह रहे थे देखिए बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही, लेकिन बेल तो मिल गई। चलिए आधे मामले में सही, सीबीआई ने अरेस्ट अभी तक कर रखा है, लेकिन बेल तो मिली पीएमएलए के मामले में। देखिए तो ये तो राहत ही है और आपके लिए आफत है। देखिए, अंतरिम बेल को संपूर्ण राहत मानने की प्रथा अगर किसी ने शुरू की है तो ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने। तो इस लिहाज से अभी लालू जी 4-5 बार कन्विक्टेड है, इनके साथी है, वो भी बेल पर है और कहीं शादी वादी में भी जा रहे हैं। तो क्या वो दोषमुक्त हो गए क्या? मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है तो वो दोषी है क्या? सत्येंद्र जैन को तो बेल खारिज करके फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा, तो वो दोषी है क्या? विजय नायर, इनके साथी को बेल नहीं मिली है 1 साल से ज्यादा, वो दोषी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बेल खारिज की है। अच्छा, ये बेल देते वक्त, अंतरिम राहत देते वक्त, अंतरिम बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट का पैरा 85 पढ़ना बहुत जरूरी है। एज वी आर रिफरिंग, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, रिफरिंग द मैटर टू लार्जर बेंच, हम लार्जर बेंच को ये भेज रहे हैं। वी हैव टू डिस्पाइट आवर फाइंडिंग्स ऑन रीजंस टू बिलीव, मतलब हमें सबूत तो दिखाई दे रहे हैं, पर क्योंकि हमने मामले को बड़े बेंच पे भेजा है, इसीलिए अंतरिम बेल देनी ये अनिवार्यता बनती है और हम दे रहे हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को जब वो जेल में हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ते, और इसका जवाब बाकी सब तो छोड़ दीजिए, अभी कांग्रेस ही ने दिया। अभी बाकी सबको कन्विंस करने के बदले, भाजपा को कन्विंस करने के बदले आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए और अभिषेक दत्त को कन्विंस कीजिए कि अभिषेक दत्त कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि याद होगा आपको, जब रामलीला में पहले बैठते थे, जब ये स्वराज की बात करते थे, शराब की नहीं, झाड़ू की करते थे, दारू की नहीं, अन्ना के साथ थे, लालू के साथ नहीं, तब ये क्या कहते थे? आरोप लगने पर इस्तीफा दो। और यहां पर जब केवल और केवल आपका दोष मुक्त नहीं हो रहा है, केवल एक अंतरिम राहत मिल रही है, तो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार। संजीव झा, एक अंतरिम राहत हम इसको मान सकते हैं, लेकिन आपने तो झंडा उठा लिया, आपने बोला सत्य में विजय थे, लेकिन सच तो यह है कि अभी केस तो चल ही रहा है और अभी सीबीआई ने भी अरेस्ट कर ही रखा है। देखिए, एक कहावत है ना, कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। शत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये खुदा नहीं है, इनके अहंकार को आज कोर्ट ने चकनाचूर कर दिया है। किसी ने लिखा है ना कि तेरे जुल्म का मैं खुलकर करूंगा मुखालफत, तू वक्त का तकनसी है, ये मुल्क का खुदा नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज 2 बातें बहुत गंभीर कहा जो जस्टिस साहब ने कहा। एक, आज जो लार्जर बेंच में भेजा है, उन्होंने कहा है कि नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट। हम गए थे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए, तो उसमें इंटरिम बेल मिली। और कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी केस में बेल के प्रोविजन को स्ट्रिंजेंट बनाते हैं अगर आप, तो फिर आपका अरेस्ट का थ्रेशोल्ड हाई होना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं है कि किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे। आज ही जस्टिस ओका साहब ने कहा कि किसी लोअर कोर्ट के बेल को आप ऐसे मैकेनिकली आप स्टे नहीं दे सकते आप। तो ये जो कुछ भी हो रहा है और जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इससे इनका अहंकार तो चकनाचूर हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि 2 साल से जांच हो रहा है, क्यों ट्रायल? अगर औकात और हिम्मत है तो ट्रायल शुरू कराओ, क्यों ट्रायल शुरू कराते? 7 सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा कर चुके हैं, ये 1.5 साल से जांच हो रहा है। क्या कहा अरविंद जी के केस में? अगर मान लीजिए किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना होता तो पहले चार्जशीट में कर लेते। 6 चार्जशीट तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। जो ही चुनाव नजदीक आया, कहा ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। महोदय, जांच को प्रभावित नहीं कर रहे थे, आपका चुनाव प्रभावित हो रहा था, इसलिए आपने, लेकिन वो तो बाहर भी आए, लेकिन 7 में से वो तो बाहर भी आए चुनाव के लिए, लेकिन 7 में से कितनी आई दिल्ली में आप लोगों की अलायंस के बाद? नहीं, इस बात पे आएंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इनके तानाशाही का और अहंकार का। एक बात बताइए आप, लेकिन लोअर कोर्ट में बेल मिला, लेकिन अगर तानाशाही होती तो इंटरिम, अगर तानाशाही होती तो चुनाव के लिए अरविंद जी क्यों बाहर निकलते? अगर तानाशाही होती तो आज इंटरिम बिल कैसे मिलती है? तानाशाही इनकी है। एक बात बताइए जी, 3 इकाई हैं, जुडिशरी,
ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर, जी। आपने दो को खत्म कर दिया, लेजिस्लेचर खत्म कर दिया, ब्यूरोक्रेसी खत्म कर दिया। एक पांव के सहारे जनता कैसे चलेगा? तो तानाशाही इनकी ब्यूरोक्रेसी में ला रहे हैं, ओके, तानाशाही लेजिस्लेचर लेकर ला आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जी जी जी, लोअर कोर्ट ने बेल दिया। लोअर कोर्ट में इनके एएसजी कहते हैं कि जांच एक कला है जिसमें लॉलीपॉप देना पड़ता है, लॉलीपॉप नहीं देंगे, बेल नहीं देंगे तो हमारे पक्ष में गवाह कैसे देगा? इनके एएसजी कह रहे हैं कि हमने लॉलीपॉप दिया तो वह गवाह हमारे पक्ष में गवाही दी। तो झूठ बोलना भी इनका एक कला है। सर ये झूठ पहली बोल बार मैं बोलकर सुन रहा देश हूं को गुमराह कर रहे हैं कि ये बेल के मामले में लॉलीपॉप बीच में आ रहा है, ये तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। देखिए, शहजाद पुनावाला, लॉलीपॉप किसने- अब लॉलीपॉप किसको दे रहे हैं और किससे ले रहे हैं? दिल्ली की जनता को टोपी किसने पहनाया है वो तो पूरे दिल्ली को वासियों को समझ में आ रहा है कि पानी कभी मिलता नहीं और फिर पानी घुटनों तक और गर्दन तक आ जाता है और सरकार जेल से चल रही है। ये कहते थे कि हमने शायरी अच्छी की कि हम खुदा है, हम खुदा नहीं मानते, पर दिल्ली का मालिक नॉन मैं हूं। बायोलॉजिकल ये तो मानते हैं, दिल्ली प्रधानमंत्री का कहते हैं, मालिक, नॉन देखिए मैंने बीच बायोलॉजिकल में, हूं। संजीव जी देखिए मैं भी बीच में भाई, बोलूंगा। प्रधानमंत्री जी ने अमीर कहा जी, था ये मैं तरीका है बायोलॉजिकल, डिबेट मैं का, तो आप ये तय कह कर रहा लो, हूं। जी, आप तय कर लो। जी, अगर ये डिबेट का तरीका है नहीं, फिर वही बिल्कुल अपनाया तरीका जाएगा। नहीं, आप अपनी वक्त में बोलिए, वो अपने दिल्ली वक्त का में बोलिए। मालिक कौन है? विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहा कि हम अहंकारी है, तो बता दीजिए ये बयान किस और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर वैसे रही है। सुप्रिया जी क्या आप नहीं मानते, लेकिन इस नहीं, मामले में सुनिए, पूरी मानते हैं? मैं आज भी नहीं मानता। हम सुनाएंगे सुनिए, अभी, मैं- हम भी सुनाएंगे अभी। अमीर जी देखिए ये इन्हीं का तरीका सुनाएंगे। नहीं नहीं, सुनाया आपको जाता है। तरीका नहीं, आपने पॉइंट को रखा तो अब मैंने मुझे पॉइंट को बता बोला। दीजिए जी जी, कि या कांग्रेसी उस समय पर झूठ बोल रहे थे, या कांग्रेसी अहंकारी थे, या कांग्रेसी खुद को खुदा मान रहे थे। आज भी कांग्रेसी वही मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब ये मेरा कोई डॉक्टर्ड वीडियो सुना देंगे, सुनाइए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी थी, अच्छा कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते वक्त क्या बोला था कि जेल का बदला वोट से देंगे, तो जनता ने तो दे दिया, 7 सीटों पर हरा ओके, दी। जवाब, परंतु जवाब, आखिरी बात, ठीक है, आखिरी संजीव बात, झा से जवाब आखिरी ले बात। लेते हैं। सर आखिरी बात, इन्होंने 2 बार इंटरप्ट आपने किया, बोला, मैं दो- किसी दो को ढाई मिनट इंटरप्ट नहीं बोला, करता जी। हूं। आखिरी बात, बच्चों मैंने आपके सामने एक ही बात बोली थी, बाकी सब छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड दोषी, लॉयर बैठे हैं यहाँ पे, कन्विक्टेड और आरोपी में अंतर होता है ना मेरे भाई। और पहली बार कन्विक्शन पता है कब हुआ लालू जी का? 2013 में, जब इन लोगों की सरकार थी। अब इस पर एक बार बोल रहे, एक बार संजीव झा जी, ओके, ये संजीव झा, मोदी को संजीव झा, गाली बोलेंगे, देंगे, आपको क्या ये लग रहा है? भाजपा को गाली संजीव देंगे, झा पर बोलने लालू के को लिए आए हैं भ्रष्ट भैया नहीं यहाँ बोल पर। संजीव झा, सकते। ओके, बोलिए संजीव लालू झा, भ्रष्ट ओके नहीं। ओके ओके। भारतीय जनता पार्टी लालू, के लालू, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू, ताबूत घोटाले लालू, में आरोपी उन्होंने थे, आरोप ये पे कहिए इस्तीफा दिया। इनको। आरोप पे इस्तीफा दिया। भारतीय जनता आरोप पे पार्टी इस्तीफा के दिया। ओके, ओके। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव ताबूत झा। घोटाले में आरोपी और एक कन्विक्टेड थे। सेकंड। जरा इनको उन्होंने पूछिए, आरोप पे एक- एक- अब आपने- अब आपने एक बात, रूल सेट करे, अब बोल रहे अब बीच में क्या बोलता बोल रहे हूं। हैं? संजीव एक झा। बात। दूसरी बात, दिल्ली लालू की भ्रष्ट है कि नहीं जनता बताइए? ने 3 लालू बार भ्रष्ट है कि नहीं है? अरे बताओ, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ताबूत मैं तो घोटाला जवाब का देने के लिए कन्विक्ट तैयार था कि हूं। नहीं? मान लिया जवाब ना? दूं? मान ठीक है, लिया ना? अपनी टर्न पे, 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 जवाब अपनी टर्न पे। बंगारू एक लक्ष्मण पे बात। जवाब आप मांग रहे थे, मैं दूसरी लूंगा। बात, आप दिल्ली अपनी की बात जनता ने लालू भ्रष्टाचारी है कि नहीं है लालू तीन- यादव? तीन वो कोर्ट तय करेगा, हम तय करने वाले कौन होता है? कोर्ट तय बताइए, करेगा, पहले कोर्ट तय सब तो करेगा, हम आरोपी तय करने वाले थे, कौन भ्रष्ट होते अभी हैं? बोल नहीं पा रहे। मैं मानता हूं इनको ना तो कोर्ट पे भरोसा है, जी, जी। ना ये कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, जनतंत्र को मानते हैं, मानता हूं। लेकिन हम जनतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और कोर्ट को मानते हैं। चलिए। प्रधानमंत्री जी एक वाक्य। 2014 में तो जब ये संसद लोकतंत्र, की जब सीढ़ी मुख्यमंत्री चूमे थे, जेल में थे, जब मुख्यमंत्री जेल में है और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो लोकतंत्र की लाज रखी जा रही थी ये? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हाँ। एक बात बताइए, आज कोर्ट में बेल मिला, लोअर कोर्ट में बेल मिला। आप सिटिंग सीएम को जब जेल भेज रहे हैं तो सिटिंग सीएम को जेल नहीं भेज रहे, आप इस देश के लोकतंत्र को जेल भेज रहे हैं। अगर देश के लोकतंत्र को